Hello students, how are you? I hope you all are fine and healthy in this time. Now, I am Meenakshi Vijay from Ambi International School. I teach you English. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका इंग्लिश 1 की बुक. The book name is Communicate in English by Ratna Sagar. The book's contents are divided into 7 parts. 7 parts as a 7 unit. So first unit is technology. फर्स्ट यूनिट का सेक्शन 1 है फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट. जैसा कि आप लोगों ने टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग सब जानते हो. टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या? स्टार्टिंग से जो हमारा चला आ रहा है, जो नए नए गैजेट्स जो हैं आज हम इन्वेंट करते हैं, आगे से आगे साइंटिस्ट जो इन्वेंट करते हैं, सारी चीज़ें ये आती हैं टेक्नोलॉजी में. लेट्स सी पेज नंबर 5. पेज नंबर 5 में बहुत सारे गैजेट्स जो हैं वो दिए हुए हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, लाइक टीवी, मोबाइल्स, मिक्सर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा. तो फर्स्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन 1 जो है फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट. इसमें हमें राइटर ने बताया है कि जो हमारा एंशिएंट टाइम में जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो किस तरह से वो अपने रिकॉर्ड्स और अपने डेटास को किस तरह से रिकॉर्ड करके रखते थे, और आज हमारी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो उन दोनों को कंपेयर किया गया है इस चैप्टर में. फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट. The need to record the organized information in written form is very old in humans. इसमें बताया है कि बहुत पुराने टाइम से रिकॉर्ड्स को रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड करके रखना ये हमेशा से चला आ रहा है. Read this text to find out how written information has evolved over thousands of years. इस टेक्स्ट में हमें ये बताया है कि बहुत हज़ारों साल पहले से किस तरह से ये टेक्नोलॉजी हमारी जो है विकसित हुई है. One fine morning, a government accountant was hard at work. एक सुबह गवर्नमेंट अकाउंटेंट जो है वो अपने काम में बहुत बिजी थे. A farmer had to be paid, क्योंकि उसे एक फार्मर को पे करना था. The accountant took up his curved reed stem and made V-shaped marks on the 9 centimeter piece of moist clay. अब अकाउंटेंट जो था वो बिज़ी था, उसने अपनी एक कर्व रीड स्टेम उठाई वेज शेप बनाने के लिए. वेज शेप इट मीन्स वी शेप की आकृतियाँ जो है वो बनाने के लिए किस पर? 9 सेंटीमीटर के एक गीले मॉइस्ट क्ले के टुकड़े पर. He made a stick figure with a ration ball for a man. उसने आदमी के लिए एक स्टिक फिगर बनाया, साथ में एक रैशन बॉल बनाया. एंड देन ही मेड क्रेसेंट्स फॉर डेज एंड अ राइजिंग सन बिटवीन हिल्स टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ द डे. और उसके बाद उसने क्रेसेंट्स बनाए. क्रेसेंट्स इट मीन्स सी शेप्स. सी शेप्स यानी चंद्रमा का आकार जो होता है उस तरह के आकार के शेप्स बनाए उसने. क्या शो करने के लिए? राइजिंग सन को शो करने के लिए, डेज़ के लिए. और उसने हिल्स के बीच में राइजिंग सन बनाया जो कि डे के टाइम को शो करता है. फाइनली एज द मैन वर पेड इन बार्ले. और उसके बाद उसे उस फार्मर को पे करना था बार्ले के रूप में, जैसा कि पुराने टाइम में चलता था बार्टर सिस्टम. अभी जो हमारा सिस्टम है उसमें हमें किसी भी चीज़ को लेने के लिए उसको मनी के रूप में पे करना पड़ता है, लेकिन हमारे एंशिएंट टाइम में हम एक चीज़ देकर दूसरी चीज़ खरीदते थे, वो होता था बार्टर सिस्टम. ही मेड अपराइट जार्स फॉर द पेमेंट्स. उसने पास में जार्स बनाए उसको पेमेंट करने के लिए. ही देन बैग द पीस इन अ काइंड फायर. और उसके बाद उसने उस मिट्टी के टुकड़े को जिस पे उसने वो शेप्स बनाए थे उसको उसने आग में तपाया. टू सेव इट एज एन ऑफिस मेमो, क्योंकि वो उसको उस ऑफिस मेमो के रूप में सेव करके रखना चाहता था.
6,000 years later, 6,000 साल बाद, his handiwork was found at an excavation site of Iraq. और उसका जो वो हैंडी वर्क था, जो उसने ये मेमो बनाया था, वो कहाँ पर मिला? इराक की एक्सकवेशन साइट पर हमें मिला. दिस फ्रेगमेंट इट मीन्स टुकड़ा. ये जो फ्रेगमेंट है, द क्ले टैबलेट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड. ये जो हमारा ये क्ले टैबलेट है, ये जो टुकड़ा था, वो एक ओल्डेस्ट मीन है रिटन कम्युनिकेशन का इन द वर्ल्ड, सबसे पुराना. The little clay tablet was necessary than as a tablet computer. और ये छोटा सा क्ले टैबलेट जो है वो उतना ही ज़रूरी है एज अ टैबलेट कंप्यूटर, आईपैड और लैपटॉप इज़ नाउ. जैसे कि आज हमारा टैबलेट कंप्यूटर है, आईपैड है, लैपटॉप है, उसी तरह से वो क्ले टैबलेट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंस रखता है. राइटिंग हैज़ कम फुल सर्कल. और इस तरह से राइटिंग जो है फुल सर्कल में आई, फ्रॉम टैबलेट टू टैबलेट, एक टैबलेट से दूसरे टैबलेट तक. नाउ वी हैव डेटाबेसेस. अब हमारे पास डेटाबेसेस हैं इन द कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन दैट ऑर्गेनाइज एंड रिकॉर्ड द डाटा. और हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे डेटा को रिकॉर्ड करके रखती हैं. दे हैव रिप्लेस्ड द एंशिएंट अकाउंटेंट सिस्टम. और इन सब चीज़ों ने, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ ने उस एंशिएंट अकाउंटेंट सिस्टम को रिप्लेस कर दिया. इट हैज़ बीन एन एक्साइटिंग जर्नी ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी एंड इन्वेंशन. और इस तरह से ये बहुत ही रोचक जर्नी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी एक ह्यूमन की, जो उसकी इंक्वायरी और उसके इन्वेंशन से रिलेटेड थी, उसके आविष्कारों से रिलेटेड थी. तो इस तरह से एक क्ले टेबलेट से आज हमारा जो कंप्यूटर है और हमारा आईपैड है, वो इस तरह से इस जर्नी को कंप्लीट करके आया है. तो विदाउट रिटन कम्युनिकेशन द ह्यूमन वर्ड कुड नॉट हैव एग्जिस्ट. बिना रिटन कम्युनिकेशन के ह्यूमन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. After the word tablet comes from the ancient Hebrew and Tubal. Or the world. Linguists also think it comes from the Latin tabula meaning board or flat table. Linguists जो भाषाविद है, जो लैंग्वेज के जो जानकार हैं, उनका ये मानना है कि ये वर्ड जो है, ये वर्ड टैबलेट जो है वो आया है लैटिन वर्ड टैबुला से, जिसका मीनिंग होता है बोर्ड या फिर फ्लैट टेबल. It was in 1984 that we got the term tablet computers for the exciting new cool tool of human communication. और ये 1984 का टाइम था जब हमें टैबलेट मिला एक नए कूल टूल के रूप में. Since then, tablets have become man's best digital friend. और तब से ये जो टैबलेट है वो मैन का बेस्ट डिजिटल फ्रेंड जो है वो बन गया. Now touch screens have transformed the way we put our thoughts down on devices. और अब वो टच स्क्रीन्स में ट्रांसफॉर्म हो गया. पहले कीपैड के फॉर्म में था, अब टच स्क्रीन्स में ट्रांसफॉर्म हो गया. वी पुट आवर थॉट्स डाउन ऑन डिवाइसेस. और हम हमारी थॉट्स जो हैं डिवाइसेस में डाल सकते हैं. और एक बात देखिए, किड्स born a few years ago probably have never seen a mobile phone with a keypad. अभी लेटेस्ट में जो 10 years के अंदर जो बच्चे पैदा हुए हैं वो लोग कीपैड वाले मोबाइल्स को तो वो लोग जानते भी नहीं होंगे. टेक्नोलॉजी continues to evolve at an unimaginable pace. और टेक्नोलॉजी जो है इस तरह से बहुत ही तेज़ रफ्तार से, अकल्पनीय रफ्तार से आगे बढ़ी है. We now take it for granted that gadgets will become smaller, more powerful, and screens will become lighter, thinner, and even flexible. और अब हम देखो, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे जो गैजेट्स हैं, जो नए टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स हैं,
वो और ज़्यादा स्मॉलर होते जाते हैं, छोटे होते जा रहे हैं एंड मोर पावरफुल, और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। और द स्क्रीन्स विल बिकम लाइटर, और उनकी स्क्रीन्स जो है वो बहुत हल्की हो गई है। एंड थिनर एंड इवन फ्लैक्सिबल, और बहुत पतली और यहाँ तक कि फ्लैक्सिबल, उन्हें हम कहीं भी ला और ले जा सकते हैं, किसी भी तरह से उनको रख सकते हैं। इमेजिन अ स्क्रीन द साइज ऑफ अ न्यूज़पेपर दैट यू अनरोल एंड read as it constantly get updated with the latest news। आप इमेजिन करिए ऐसी स्क्रीन के बारे में जैसे कि हम फोल्ड कर सकते हैं एज अ न्यूज़पेपर की तरह, और उसे हम कहीं भी अनरोल कर सकते हैं, कहीं भी हम उसे खोल सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, और उसमें हम देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो हम उसको अखबार की तरह खोलकर कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में। Most of the communication gadgets we know are usually carried, just as we carry books। और जितने भी कम्युनिकेशन गैजेट्स हैं हम उन सबको कैरी कर सकते हैं, उन सबको जैसे बुक्स को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसी तरह से हम उनको भी ले जा सकते हैं। हाउ एक्साइटिंग इट विल बी टू वियर दैम, कितना एक्साइटिंग होगा, कितना इंटरेस्टिंग होगा उनको वियर करना, उनको पहनना। थिंक ऑफ स्मार्ट वॉचेस, आप सोचिए स्मार्ट वॉचेस के बारे में, स्मार्ट ग्लासेस के बारे में, एंड इवन स्मार्ट जैकेट्स के बारे में। इमेजिन रीडिंग एंड राइटिंग एन ईमेल बाय लुकिंग स्ट्रेट अहेड एंड टॉकिंग टू योर ग्लासेस। आप इमेजिन करिए कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं, आप ईमेल राइट कर रहे हैं, और तब आप बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं और आप देख रहे हैं अपने ग्लासेस में, और वो आपका काम जो है टेक्नोलॉजी से होता जा रहा है। वी कैन गो अ लिटिल फर्दर, अब हम थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर में चलकर देखते हैं कि वहाँ पे हमारी इस टेक्नोलॉजी का, हमारे इन गैजेट्स का क्या रूप होगा। साइंटिस्ट आर बिजी एक्सप्लोरिंग डीप इनसाइड द ब्रेन, साइंटिस्ट जो हैं बिजी हैं क्या करने में, माइंड के अंदर ब्रेन को एक्सप्लोर करने के लिए। Through brain's scan, they have already identified different patterns associated with different activities, emotions and objects। और ब्रेन को स्कैन करके वो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स को, जो कि एसोसिएटेड हैं विद बहुत सारी एक्टिविटीज़ से, इमोशंस से और ऑब्जेक्ट से। यानी कोई भी माइंड को पढ़कर ही आने वाले टाइम में ये पता लगा पाएगा कि उसके माइंड में चल क्या रहा है। सो मे बी नॉट टू मच इन टू द फ्यूचर वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट जस्ट बाय रीडिंग माइंड्स। तो ये दिन दूर नहीं होगा, फ्यूचर में वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट, हम लोग समर्थ हो जाएंगे कम्युनिकेट करने में जस्ट रीडिंग द माइंड्स, किसी भी व्यक्ति के माइंड को पढ़कर। Sounds a bit too far-fetched, like sci-fi fantasies, but a lot of it is already here। पर इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ यहाँ पर है, अभी एटलीस्ट प्रेजेंट में हमारे पास बहुत कुछ है। Further gadgets like Google Glasses that allow you to send messages by speaking, or handheld devices that can translate up to 40 languages are now available। और अभी हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर है जिसमें हम जो भी बोलते हैं वो 40 लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। सो यू नेवर नो व्हाट द फ्यूचर विल ब्रिंग। तो आप नहीं जानते कि आगे फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है। ये टेक्नोलॉजीज़ का रूप जो है आगे फ्यूचर में किस तरह से और बदलने वाला है। तो ये था आपका चैप्टर टैबलेट टू टैबलेट, जिसमें आपने जाना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में और हमारी जो पुराने टाइम से चली आ रही टेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन जो होगा हमारा वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन
जो कि रॉबर्ट्स के बारे में है। नाउ टेक केयर, बाय बाय।